Assalamu alaikum, ladies and girls and boys and all of you. I'm Zainab Khan, manager at Oriflame from Quetta. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी उस वीडियो के बाद जिसमें मैंने ऑर्डर करने का तरीका बताया था, अब मैं आपके पास लेकर आई हूँ रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। ठीक है कि आप ऑरिफ्लेम में सेल्फ रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं एज अ यूज़र या एज अ मेंबर, अगर आप इसको काम के तौर पर करना चाहते हैं या फिर जस्ट अपने लिए ही प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, तो आप इसमें रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद ही जाहिर है आप इसमें से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें से 20% डिस्काउंट का मज़ा ले सकते हैं। मेरे कैटलॉग के रिव्यूज़ लाजमी देखा करें ताकि आपको अगर प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी हो तो आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी मिले वहाँ से कि आपकी स्किन के लिए क्या बेस्ट है। और रजिस्ट्रेशंस के लिंक्स मैंने अपने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए होते हैं कि अगर आप सेल्फ रजिस्टर करना चाहते हैं ख़ुद को तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा जिस पर जाकर आपने अपनी ज़रूरी डिटेल्स डालनी है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल डिटेल्स देने से ज़रा कतरा रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये ठीक है कि आप उन्हें लिंक सेंड कर दिया करें, वो इस तरह से देखकर ख़ुद रजिस्टर कर लिया करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर हम आपसे डिटेल्स जब मांग रहे होते हैं उसमें हम आपकी ईमेल मांगते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपकी CNIC का नंबर पूछते हैं। ज़ाहिर है जब CNIC की फ्रंट पिक लेते हैं, पिक कहाँ पे डालते हैं वो भी बताऊंगी। ज़ाहिर जब CNIC की पिक लेंगे तो उसी में से हम जो है CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका पिक वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर जाता है। सर्विस पॉइंट में भी मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे सिटी नेम और यहाँ पर आपका ये सिलेक्ट फाइल में जो है ये देखिए, प्लीज़ अपलोड कलर पिक्चर ऑफ योर ओरिजिनल CNIC फ्रंट साइड ऑनली। ठीक है, तो वो मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए। अगर आपने अपने कैमरे से ली होगी तो वो इसमें नहीं ऐड होगी। आप अपने कैमरे से लेकर किसी दोस्त को व्हाट्सअप करें और उससे कहें कि वो दोबारा आपको व्हाट्सअप करे, देन जाके आपकी वो ऐड हो जाएगी CNIC। ठीक है, तो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि हम रजिस्टर किस तरह कैसे कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सिटी का पोस्टल कोड डालूंगी क्योंकि मेरे नेट में ज़रा सा एरर आ जाता है, फिर वो वापस बैक पर सारा चला जाएगा। तो मैं जैसे कि अपनी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों को नहीं बता सकती, तो इसलिए पहले मैं अपनी सिटी का नाम डालूंगी कि अगर मैं रजिस्टर्ड होना चाहूँ तो मैं क्या क्या डिटेल्स डालूंगी। ठीक है, अब मैं कोयटा में रहती हूँ तो मैं कोयटा पे जब क्लिक करूँगी तो मेरा ये जो पोस्टल कोड है वो ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए सबसे पहले करी हूँ क्योंकि जब मैं पूरा फॉर्म फिल करते करते नीचे तक आती हूँ तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मेरी मिस्टेक होती है, नेट का एरर है, मोबाइल का मुझे नहीं पता, बट ये इस वजह से सबसे पहले मैंने अपनी सिटी का नाम यहाँ पे कोयटा में डाला है तो पोस्टल कोड जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली शो हो गया है। ठीक है, अब हम ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ईमेल डालते हैं। ईमेल में हम माई रिक्रूट हैज़ नो ईमेल का ऑप्शन भी है, बट हम ईमेल इसलिए मस्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपके नंबर पर रिसीव नहीं हो रहे होते लेकिन वो आपकी ईमेल पे विदिन 1 सेकंड रिसीव होते हैं। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है क्योंकि कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल आपकी बिना ईमेल आईडी के चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं अपनी आईडी यहाँ पे डालूंगी। ठीक है, अपनी आईडी के साथ जो है मैं इसको सबसे पहले अपनी आईडी डाल के इसको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन फिल करूँगी। ठीक है, उसके बाद नेम वाला ऑप्शन है। नेम वाले ऑप्शन में जैसे कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है, तो जैसे मेरा नाम ज़ैनब खान है तो मैं एक ही लाइन में ज़ैनब खान नहीं लिखूँगी, मैं ज़ैनब ऊपर लिखूँगी एंड ख़ान नीचे लिखूँगी। ठीक है, तो मोस्टली ओरिफ्लेम में एक नाम के बहुत से लोग होते हैं। सपोज़ जैसे कि अभी मेरा ज़ैनब खान नाम है तो पाकिस्तान में बहुत से लोग ज़ैनब खान के नाम से हैं जो ओरिफ्लेम में भी काम कर रहे होंगे। तो जब आप फाइनल कंफर्म टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आता है कंसल्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि इस नाम की बंदी जो है वो ऑलरेडी, बेशक आप अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हो ओरिफ्लेम में, लेकिन ओरिफ्लेम आपसे कह रहा होता है कि आप ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहे हो। तो वो इसलिए कह रहा होता है कि आपको जो है आपने अपने नाम में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। जैसे अपने नाम के साथ कुछ डॉट्स लगा लें या फिर अपने नाम के साथ खान 2 बार लिख लें, ज़ैनब ज़ैनब या ज़ैनब बीबी ज़ैनब खान, इस तरह अपने नाम में चेंजेस कर लें या फिर डॉट्स लगा लें इजी वे में। ठीक है, और दूसरा आपके तब आता है, मैं आपको बताती चलूँ कि अगर एक बार आप अपनी CNIC ईमेल और नंबर के साथ रजिस्टर हो चुके हुए हैं, बेशक 1 साल पहले क्यों ना रजिस्टर्ड हुए हैं, आप दोबारा उसी नाम, उसी CNIC और उसी नंबर पर, उसी ईमेल पर दोबारा कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते ओरिफ्लेम में। एक CNIC एक ही बार रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, उसको टर्मिनेट होने में आई थिंक 2 साल या 3 साल लगते हैं, जो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है।
लेकिन अगर आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए एक CNIC के साथ तो दोबारा उस CNIC उस ईमेल उस नंबर पर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा रजिस्टर्ड हो तो आपको अपनी फैमिली में से किसी का CNIC, किसी और ईमेल एड्रेस और किसी और नंबर पर रजिस्टर्ड होना होगा। अपने नाम के साथ उस पर दोबारा नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये जिस मेथड के साथ आपका CNIC का नंबर मांग रहे हैं, सेम उसी CNIC का नंबर आपने इसी मेथड के साथ डालना है। तो मैं अपने CNIC का नंबर यहाँ पर डालूंगी 54401, ठीक है। इसी मेथड के साथ अगर ये मेथड नहीं होगा तो आपका जो है वो एरर आ जाएगा, रेड कलर की बाउंड्री बन जाएगी इसके आसपास। तो आपने इस तरीके से उस बंदे का जो है CNIC नंबर डालना है, ठीक है। CNIC नंबर डालने के बाद आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर मंथ डालना है, ठीक है। मैं अपना डाल रही हूँ और उसके बाद आपने उसका ईयर डालना है, ठीक है। अब ये नंबर वाला जो ऑप्शन है ये बड़ा ही गौर से सुनने वाला है, गौर तलब है। ये जो 923 लिखा हुआ होता है इसको आपने रेज़ नहीं करना। अगर आप ये रेज़ कर देंगे तो आपको यहाँ पर रेड बाउंड्री बनी हुई नज़र आ जाएगी, आपका नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये नंबर आपने एज इट इज़ रहने देना है, ये कोड है, ठीक है। आपने अपने नंबर का जो स्टार्टिंग का 0 और 3 होता है वो नहीं लिखना, उसके बाद के जितने नंबर डिजिट्स हैं आपने जस्ट वो लिखने हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरा नंबर है 0333 7893 और 552, बट मैंने क्या करना है, यहाँ से अपने नंबर का शुरू का जो 0 और 3 है उसको रेस कर देना है, ठीक है। बड़ी एहतियात से ये वाली आप फिल कीजिएगा। और दूसरा हमारा सर्विस पॉइंट शिपिंग डिटेल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप पंजाब या KPK से हैं तो आपको आपका जो पार्सल है वो उसका सर्विस पॉइंट होगा लाहौर। तो आपने, अगर आप KPK पंजाब से हैं तो आपने लाहौर सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंध और बलोचिस्तान जोन से हैं तो आपने कराची सेलेक्ट करना है। तो मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ यानी बलूचिस्तान से, तो मैं अपना कराची सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एड्रेस के लिए 3 लाइन्स आ रही होती हैं। अगर आपका एड्रेस छोटा है, एक ही लाइन में आ रहा है तो आप उसको एक ही लाइन में लिखेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का 2 लाइन्स में आ रहा होता है, कुछ का 3 लाइन्स में आ रहा होता है और कुछ का जो है इतना लंबा एड्रेस तो किसी का भी नहीं होता होगा जिसका 3 लाइन्स में आता हो, ठीक है। अब देखिए इससे आगे नहीं जा रही टाइपिंग तो मैं सेकंड लाइन में लिख लूँगी अगर किसी का बहुत लंबा है, ठीक है। तो मेरा 2 लाइन्स में आ जाता था मैक्सिमम। मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन की थी मेरे 2 लाइन्स में आ गई थी। तो ये लाइन्स इसलिए नहीं है कि आप एक लफ्ज़ इधर लिखो, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। ये है कि आपका जितना मैक्सिमम फर्स्ट लाइन में आ सकता है, उसके बाद सेकंड में, अदरवाइज थर्ड में। अब मैंने सिटी नेम पहले ही लिख लिया था अपना, तो मेरा पोस्टल कोड ऑटोमेटिकली शो हो गया था। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि पोस्टल कोड क्या है हमारा। जब आप अपना सिटी नेम लिख लेते हैं तो पोस्टल कोड ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। नॉमिनी का मोस्टली मैं लिखती नहीं हूँ, मगर आप लिख सकते हैं कि आपके बाद आपके कारोबार को कौन लेकर चलेगा। अब ये उस लेवल पर बात आती है जब आपकी इनकम इसमें लाखों की हो, ठीक है। जैसे हमारे सफाई डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, ये लोग अपने नॉमिनी लिख के जाएंगे तो इनके बाद खुदा ना खास्ता इनको कुछ होता है तो इनके बाद इनकी औलादें या हस्बैंड इस कारोबार को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट वे है इसका कि जैसे आप इंश्योरेंस दे करके अपने चले गए, आपकी ज़िंदगी में तो आपको वो मिल रहा है, सो मिल रहा है, लेकिन आपके बाद उस बंदे को भी उसी टाइटल और उसी पेपर वो सब मिलेगा अगर वो उसी तरह इसको लेकर आगे चलेगा जिस तरह आप चल रहे हो। अब ये आई हैव एग्रीड, इस पर आपने क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये ग्रीन है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है आई एम कन्फर्म एंड एग्री दैट वी पर्सनली एक्सप्लेन द कंसल्टेंट अबाउट। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। ये इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग जब CNIC नहीं दे रहे होते तो जब उनको आप लिंक सेंड करेंगे रजिस्ट्रेशन का तो उससे ये होगा कि वो लोग खुद देख लेंगे कि हम लोग CNIC क्यों मांग रहे होते हैं। और बैक एंड फ्रंट की नहीं मांगनी, सिर्फ फ्रंट की मांगनी है। और ज़रा से भी कोई लफ्ज़ या नंबर ब्लर होगा, उसके ऊपर रोशनी होगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ बहुत क्लियर पिक आप लोगों ने रजिस्टर्ड करनी है, जिसमें आपका ये मांग रहे हैं प्लीज़ अपलोड कलर पिक्चर ऑफ योर ओरिजिनल CNIC फ्रंट साइड ओनली 1 MB। तो जब आप अपने कैमरे से पिक लेंगे वो 1 MB की तो हरगिज़ नहीं होगी, इसलिए जब आप पिक लें तो किसी को व्हाट्सअप करें और उसे कहें कि आपको वो दोबारा व्हाट्सअप करें। इस तरह से वो पिक 1 MB की हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल में जाके फिर फ़ोटो एंड जो फ़ोटो लाइब्रेरी है इसमें जाकर वो पिक आपने सिलेक्ट करके यहाँ पर डन कर देनी है, वो डन हो जाएगी खुद ही, ठीक है।
तो जैसे कि अभी मैं जाके इस तरह बैक जाऊंगी तो मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो आप लोग जो है सिलेक्ट फाइल में जाके फ़ोटो लाइब्रेरी से अपनी CNIC की पिक सिलेक्ट कर लें, वो इसके अंदर आ जाएगी। तो जब आप वापस अपने ऊपर देख लीजिएगा कि कोई डिटेल आपकी मिस तो नहीं हुई, अदरवाइज अगर मिस होगी तो वो रेड बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके नंबर पर और आपके ईमेल एड्रेस पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, और साथ ही आपके नंबर और ईमेल एड्रेस पर आपको आपका कंसल्टेंट नंबर ऑरिफ्लेम का और उसका पासवर्ड मिलेगा। अब सारा काम फिर आपका उस कंसल्टेंट आईडी और पासवर्ड से शुरू होगा, ठीक है। उसी के अंदर लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऑरिफ्लेम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप फिर आगे लोगों को रजिस्टर करेंगे, उसी में से अपने ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने का तरीका भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इससे पहले डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। और मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डाल दूंगी नीचे। आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एज अ यूज़र या एज अ वर्कर, ठीक है, या एज अ बिजनेस आप इसको लेकर चलना चाह रहे हैं, तो दोनों तरीके से आप जो है उस लिंक पर ओपन करके इसी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करें। और अगर आप काम करने की नीयत से रजिस्ट्रेशन करें तो फिर मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद या रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ताकि फिर मैं आप लोगों को प्रॉपर अपने ग्रुप में ऐड करके ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से आगे पहुंचाकर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ ले जा सकूं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और मज़ीद ऑरिफ्लेम के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं, किस हवाले से जानना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करके आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।